क्लास 8 प्रश्नमाला 81, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। इसे हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो पहला है 1/4। तो 1/4 को संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। उसे किस प्रकार से दर्शाया जाता है? तो पहले हम एक सीधी लाइन खींचेंगे और उसमें बीच में जीरो रहता है। जीरो के इस साइड दाएं साइड रहता है धनात्मक संख्याएं लिखी जाती है, यानी कि इधर पॉजिटिव रहता है। और संख्या रेखा के ठीक बाएं साइड रहता है निगेटिव, यानी कि ऋणात्मक। इस तरफ ऋणात्मक संख्या को लिखी जाती है और इस तरफ जीरो के दाएं साइड धनात्मक संख्या को और जीरो के बाएं साइड ऋणात्मक संख्या को। तो यहाँ पे हमें दर्शाना है, फर्स्ट का पहला है 1/4, यानी कि एक को हमें 4 भागों में बांटना है। तो हम जीरो के पॉजिटिव साइड इस तरफ कहीं पे एक ले लेते हैं और इसे 4 भागों में हमें बांटना है। तो यहाँ पे हम 3 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3। तो ये 4 भाग में बट गया, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1/4 हमें दर्शाना है, तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पे 1/4। यहाँ पे हो जाएगा 1/4। ये 1/4 हो गया। अगर 2/4 रहता दर्शाने के लिए तो ये हो जाता 2/4, और अगर 3/4 रहता तो ये हो जाता 3/4, और यहाँ पे 4/4 हो जाता। यानी कि 4/4 को अगर हम इस तरह से भी देख लें, 4/4 यानी कि कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे 1 हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे 1/4 को दर्शा देंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, यह है दूसरा, -3/8 को दर्शाना है। तो इसे भी हम इसी तरह से दर्शाएंगे। तो पहले एक सीधी लाइन लेंगे, इसके बाद बीच में जीरो, और हमें -3/8 को दर्शाना है। दूसरा में -3/8, तो हमें जीरो के इस साइड लेना पड़ेगा। तो हमें 8 लेना है। तो यहाँ पे हम 1 लेंगे, -1, और हमें इसे 8 भागों में बांटना है, तभी तो हम -3 को दर्शा पाएंगे। तो हमें यहाँ पे 7 कट लगाना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ये 8 भाग में बट गया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें -3/8 को दर्शाना है। तो ये हो गया -1/8, ये हो गया -2/8, ये हो गया -3/8, ये हो गया -4/8, ये -5/8, -6/8, ये -7/8, और ये -8/8। तो यहाँ पे हमें 3, तो -1 -2 -3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा -3/8। तो इसे हम इस तरह से दर्शा लेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है 2.2/5। 2.2/5 को हमें दर्शाना है। तो 2.2/5 को हम दर्शाएंगे। तो सीधी लाइन हम खींच लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं जीरो, प्लस में हमें दर्शाना है। तो 2.2/5, ये है 2.2/5। तो यानी कि ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा, यानी कि 2 और 3 के बीच में होगा। तो यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, और सीधी लाइन खींच लेते हैं, ये हो गया 3। अब यहाँ पे 2.2/5 कह रहा है, यानी कि ये 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है, और इसे हम 5 भागों में बांट लेंगे। यानी कि यहाँ पे 4 लाइन हो जाएगा, 1 2 3 4। तो ये 5 भागों में बट गया। इसके बाद हमें दर्शाना है 2.2/5 को। तो इसमें यहाँ पे हो जाएगा 1.1/5, यहाँ पे हो जाएगा 2.2/5, यहाँ पे हो जाएगा 3.3/5। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2.2/5। तो इसे इस तरह से यहाँ पे दर्शा देंगे। अब इसके बाद चौथा प्रश्न है 7/2 को दर्शाना है। यहाँ पे 7/2 है, तो इसे हम दर्शा लेंगे इसी तरह से। तो इसके बाद हो जाएगा 7/2। तो ये प्लस में है, यहाँ पे जीरो ले लेते हैं, और 2, यानी कि हमें इसे बांटना होगा। 7 को केवल 2 भाग में ही बांटना है। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 7/2, और यहाँ पे ले लेते हैं 1, और हमें 7 को 2 भाग में केवल बांटना है, तो यानी कि ये बीच में हो जाएगा।
तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2। यहाँ पे 7/2 इस तरह से इसे कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न है 5वां है 5/4। तो जल्दी से इसे भी दर्शा लेते हैं। 5/4 है तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 0 और 5/4 यानी पहले लिख लेते हैं 5/4। पहले यहाँ पे 5 लिख लेते हैं और 5 को बांटना है 4 भागों में। 5 बड़ी संख्या है, अंश है 5, यहाँ पे 5, इसे 4 भागों में बांटना है। तो 1 2 3 ये हो गया 4 भाग में, 1 2 3 4। अब 5/4 कह रहा है तो 5/4 यहाँ पे हो जाएगा 5/4। तो इस तरह से ये भी हो गया। इसके बाद है 3/7, छठा है 3/7। तो 3/7 को भी हम कर लेते हैं 3/7 इस तरह से 3/7 है। तो 3 को हमें 7 भागों में बांटना है। यहाँ पे 3 हो गया मान लिया जाए, तो 3 को 7 भागों में यानी 6 कट लगाना होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 3 कह रहा है 3/7 यानी हमें 7 भागों में बांटना है। तो ये हो गया 1 और ये 2, ये 3 4 5 6 7 यानी 7 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/7, ये 3/7 यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है 5/6। 5 को 6 भागों में बांटना है, 5/6। तो ये हो जाएगा 0 यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा 5, इसे 6 भागों में बांटना है। तो 5 कट होगा, 1 2 3 4 5। इसे आपको अच्छी तरह से लाइन को मिलाकर खींच लेना है स्केल से सही तरीके से। दोनों ये यहाँ से यहाँ बीच की दूरी सब समान होनी चाहिए। तो इसे बांटना है 5/6 को, यानी कि 5 को 6 भागों में हो गया। अब इसमें 5/6 कह रहा है तो 5/6 यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। अब इसके बाद है -4/5। ये -4/5 है, 8वां नंबर है। तो -4/5 को हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा -4/5। तो ये माइनस में है यानी 0 के इस साइड होगा। तो -4 ऊपर में है, -4 लेंगे और -4 को बांटना है कितने भागों में, तो नीचे है 5, तो 5 भागों में बांटना है। 1 2 3 4 कट होगा यहाँ पे, तो ये बट गया 5 भाग में, 1 2 3 4 5। अब कह रहा है -4/5, तो -4/5 यहाँ पे हो जाएगा। 5वां भाग ये है माइनस, यहाँ पे 4 हो जाएगा, -4 -4/5 ये हो गया। तो इस तरह से ये बन। अब प्रश्न दूसरा है, परिमेय संख्याएं 2/3 5/6 और 11/12 को समहर बनाने वाली परिमेय संख्याओं के रूप में लिखें। तो हमें समहर बनाना है, इसे समहर बनाने वाली परिमेय संख्याओं के रूप में लिखने के लिए कह रहा है। तो इसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले संख्या दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। संख्या दिया गया है हमें 2/3, 5/6 और 11/12। तो इसे हमें समहर बनाना है। तो पहले हम इस तरह से इसका पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। हर का समहर बनाना है इसीलिए हर का एलसीएम लेंगे। 3 6 और 12 का लसा हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। तो अब हम गुना करेंगे, 2/3 को हम कितना से गुना करेंगे, हमको हर को सम बनाना है सभी को, यानी कि हर को समान करना है। तो 3 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो नीचे भी 4 से गुना करेंगे और ऊपर भी 4 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 है और नीचे 12। इसी तरह से हम इसके बाद 5/6 है, तो 5/6 को भी इसी तरह से करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, यानी कि नीचे 200 गुना तो ऊपर भी 200 गुना, क्योंकि हमें हर को सम बनाना है। तो 6 दूनी 12 हो गया और ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है तो ऊपर भी गुना कर देंगे उसी संख्या से। 5 गुना 2 यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसके बाद है 11/12, 11/12 इसे भी गुना करेंगे, 12 को गुना करेंगे 1 से तो 12 का 12 ही रहेगा। 12 में सम हर बनाना है इसलिए 12 ही लेंगे। तो यहाँ पे 11 में 1 से गुना करेंगे 11 हो जाएगा और 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। परिमेय संख्याओं के
सम हर वाली परिमेय संख्याओं के रूप में ये आ गया, ये आ गया 8/12 हो जाएगा, 10/12 हो गया, और ये 11/12 हो गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न तीसरा, है प्रश्न परिमेय संख्याएं 3/4 और 2/7 में कौन बड़ी है। यानी परिमेय संख्या जो दिया गया है 3/4 और 2/7, इसमें से पूछ रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। छोटा नहीं, केवल बड़ा ही पूछ रहा है, तो केवल बड़ा ही हमें बताना है। तो परिमेय संख्या, ये तीसरा है प्रश्न, प्रश्नावली 1 का सी का ये तीसरा है। तो 3/4 है और 2/7, इसमें से कौन बड़ा है। तो हम इसका हर समान कर देते हैं तो पता चल जाएगा। 4 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, 4 और 7 का एलसीएम 28 हो जाएगा। तो हम अभी से 3/4 को गुना कर देंगे, नीचे गुना करेंगे 7 से तो 28 हो जाएगा, तो ऊपर भी 7 से गुना कर लेंगे, 7 21, 7 चौके 28 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 2/7 को भी गुना करेंगे, तो 7 को गुना करेंगे 4 से 28 हो जाएगा, इस यहाँ पे 4 से 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 चौके 28 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कौन बड़ा है। तो 21 बड़ा है, ऊपर हर अंश देखा जाता है, तो अंश जिसका बड़ा रहेगा वही संख्या बड़ा रहेगा। तो दोनों में तो हर समान आ गया, लेकिन अंश इसमें बड़ा है 21 में, यानी कि 3/4 बड़ा है, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे अतः 3/4 बड़ी है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न चौथा है परिमेय संख्याएं 3/5, 1/4 और 2/7 को बढ़ते हुए क्रम में लिखें। तो इसे हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो तीनों का हम हर समान कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा बढ़ते क्रम में लिखने के लिए। तो इसे बनाते हैं, ये चौथा प्रश्न है। इसमें दिया गया है, संख्या को लिख लेते हैं पहले। 3/5 है, 1/4 है और 2/7 है। इसे हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो 5, 4 और 7 का हम एलसीएम लेंगे। 5, 4 और 7 का एलसीएम लेने पे हो जाएगा कितना, एलसीएम हो जाएगा 140। तीनों को हम गुना कर देंगे तो 5 चौके 20 और 20 यानी 7 दूनी 14, तो 140 हो जाएगा। अब हम तीनों का हर सेम कर लेते हैं। तो 3/5, 5 को कितना से गुना करेंगे तो 140 आएगा। तो हम भागा देकर भी देख सकते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि 28 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 28 × 5 = 140 होता है, और ऊपर भी गुना कर देंगे 28 से, तो यहाँ पे 28 दिया हो जाएगा 84 और नीचे हो जाएगा 140। इसके बाद 1/4 है, 1/4 इसको गुना करेंगे, 4 को गुना करेंगे 35 से, तो नीचे भी 35, ऊपर भी 35, ऊपर हो जाएगा 35 और नीचे हो जाएगा 140। इसके बाद 2/7 है, तो 2/7 गुना 20/20 हो जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14, 140 हो जाता है। तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 40 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा। अब बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम छोटी संख्या को लिखेंगे, ये है सबसे छोटा, इसके बाद ये है और इसके बाद ये है। तो सबसे पहले हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं अतः बढ़ते क्रम में लिखने पर हो जाएगा, यह है सबसे छोटा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा को सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद दूसरा नंबर पर आ जाएगा, इसके बाद 2/7, तो कॉमा देकर 2/7 लिखेंगे, फिर कॉमा 3/5 लास्ट में हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया। अब 5वां नंबर प्रश्न है, -4 और 0 के बीच 8 परिमेय संख्याओं को लिखना है। तो -4 और 0 के बीच लिखना है, 8 नहीं, 0 के बीच, -4 और 0 के बीच 8 परिमेय संख्याओं को लिखना है। तो सही है, -4 और 0 के बीच लिखना है। तो पहले हम इसे इस तरह से देखेंगे, ये -4 है और ये 0 है, ये दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्या आएगी उसे लिखना है, P/Q के रूप में रहना चाहिए। तो -4 और 0 है,
ये -4 और ये 0, ये दोनों के बीच में लिखना है। तो दोनों को पहले हम p/q के रूप में करेंगे, -4 बटा नीचे के दोनों के नीचे हम एक रहता है तो 1 ले लेते हैं, और ये है 0, 0 के नीचे भी 1 रहेगा। तो अब दोनों परिमेय संख्याओं को हम अपने मन से 10 से गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, ऊपर नीचे 10 से गुना कर देंगे। तो पहला है -4 बटा 1, इसके ऊपर भी हम 10 से गुना कर देंगे और नीचे भी गुना 10 से कर देंगे। तो ये आ जाएगा -40 बटा 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10 ही रहेगा। और एक और परिमेय संख्या है 0 बटा 1, इसे भी हम गुना कर देते हैं 10 से। तो 10 से गुना करेंगे ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा 0, इसे ये तो 0 ही रहेगा, और नीचे हो जाएगा 1 में 10 से गुना करेंगे तो 0 बटा 10 हो जाएगा, यानी कि ये 0 ही रहेगा, कोई वैल्यू इसका नहीं रहेगा। तो अब ये दोनों बीच के संख्या को लिखना है, ये आ गया संख्या p/q के रूप में, और एक संख्या ये आ गया। तो -40 बटा 10 और 0 बटा 10, यानी 0 ही इसे मान लेते हैं। तो ये दोनों संख्या के बीच में हमें संख्या को लिखना है, तो ये हो जाएगा -39 बटा 10, फिर लिख लेते हैं -38 बटा 10, -37 बटा 10, और 8 लिखना है तो और हो जाएगा -36 बटा 10, फिर -35 बटा 10, फिर -34 बटा 10, फिर लिख लेंगे -34 के बाद पहले 33 बटा 10, फिर हो जाएगा -32 बटा 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके पहले वाले और भी हम संख्या को लिख सकते थे, -20 बटा 10 भी लिख सकते हैं, -15 बटा 10 भी, -1 बटा 10 भी, यानी कि 0 और इसके बीच जितने भी संख्या है वो इसमें से कोई भी आंसर हो सकता है। इसके बाद है प्रश्न, छठा प्रश्न है -2 और 7, -2 बटा 7 और 3 बटा 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं को लिखें। अब यहाँ पे केवल 6 परिमेय संख्या लिखना है ये दोनों संख्या के बीच में, तो इसे भी हम बना लेते हैं। तो छठा ये लास्ट प्रश्न है 81 का, 2 बटा 7 और 3 बटा 4 है, यह है 3 बटा 4, ये दोनों के लिखना है इन दोनों के बीच। तो 7 और 4 का एलसीएम लेंगे, 7 और 4 का एलसीएम 7 चौके 28 हो जाएगा। तो -2 बटा 7, इसको गुना करेंगे 4 से, 7 चौके 28, ऊपर भी 4 से, 4 दूना 8, -8 बटा 28। फिर इसे भी कर लेते हैं 3 बटा 4 को, तो 4 7 28 होता है, 7 से ऊपर नीचे गुना, 7 21, 7 चौके 28, ऊपर नीचे हो गया गुना। अब ये दोनों संख्या के बीच में हमें संख्या को लेना है, कितना संख्या पूछ रहा है, तो 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो ये दोनों के बीच में हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। -8 बटा 28 है, तो हम यहाँ पे लेंगे -7 बटा 28, फिर हो जाएगा -6 बटा 28, फिर हो जाएगा -5 बटा 28, फिर हो जाएगा -4 बटा 28, फिर हो जाएगा -3 बटा 28, फिर हो जाएगा -2 बटा 28। इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 पूछ रहा था, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब प्लस में भी ले सकते हैं, प्लस में 21 बटा 28 के पहले वाली जितनी संख्या होगी, और -8 और -8 बटा 28 के बाद जितनी संख्या होगी उससे हम लिख सकते हैं। तो ये खत्म हो गया प्रश्नावली 81।